हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है निस्वार्थ सेवा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कुछ दिन पहले की बात है। मोहनलाल अपनी 8 वर्ष की बेटी को लेने स्कूल पहुंच गए। अभी छुट्टी होने में 10-15 मिनट पड़े थे और स्कूल का गेट भी था, बंद था। वो स्कूल के बाहर ही खड़े हो गए। वहां और भी जो माता पिता थे बच्चों को लेने आए हुए थे। बाहर काफी भीड़ थी। तभी अचानक से क्या हुआ कि बहुत ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। अब बारिश हो गई तो कुछ जो पेरेंट्स थे छाता लाए थे, लेकिन कुछ जो थे नहीं ला पाए। तभी मोहनलाल के पास छाता था। उसने अपना छाता खोला और वहीं खड़े हो गए। उसने देखा कि पास एक सज्जन मित्र खड़े हैं जिनके पास छाता नहीं है, वो भीग रहे हैं। मोहनलाल अपना छाता लेकर उनके पास गए और उनको अपने छाते में ले लिया। अब वो सज्जन मित्र क्या बोले कि मैं गाड़ी में जल्दी जल्दी आ गया तो घर से छाता लाना भूल गया। मोहनलाल ने कहा कि कोई बात नहीं, आप नहीं लाए तो अभी आप छाते के अंदर ही हैं तो भीग तो नहीं रहे, तो कोई बात नहीं अगर आप छाता नहीं लाए तो। तभी स्कूल का गेट खुला और उस सज्जन मित्र का जो बेटा था वो बाहर आ गया। उसने रेन कोट पहना हुआ था। वो जैसे ही रेन कोट पहन के गाड़ी में गया, वो जो मोहनलाल था वो अपने जो सज्जन मित्र को लेकर गाड़ी तक छोड़ने गए अपने छाते में। अब जैसे ही वो सज्जन जो था अपनी गाड़ी में गया, उसने उस मोहनलाल को बहुत ही ध्यान से देखा और उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया और अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया। अब वो वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला गया। तभी मोहनलाल भी अपनी बेटी को अपने साथ लिया और अपने घर चला गया। रात को मोहनलाल जब खाना खा रहे थे तो अचानक से उसका पड़ोसी उनके घर पे आया और उसने कहा कि उसकी बेटी जो 6 महीने की है, जो रोए जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही, उसकी तबीयत जो है ज़्यादा खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, इसलिए आपकी गाड़ी चाहिए। तब मोहनलाल ने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपनी गाड़ी निकाली और उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल की ओर चल दिए। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, आगे जो है दरबान खड़ा था। उसने गेट खोला, वो अंदर गए तो वहां क्या देखते हैं कि कंपाउंडर बैठा हुआ था। उन्होंने कंपाउंडर से आग्रह किया कि हमें डॉक्टर साहब से मिलना है। तब कंपाउंडर ने कहा कि आज तो सैटरडे है और डॉक्टर साहब अभी उठने वाले हैं, क्योंकि उनका टाइम हो चुका है उठने वाला, इसलिए अभी आप मंडे को आना, अभी आप सोमवार को आना। ये सुनकर मोहनलाल ने कहा कि हमें बहुत जरूरी मिलना है, हमारी छोटी सी बच्ची है जिसकी तबीयत जो है बहुत खराब है। अभी वो इतनी बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से डॉक्टर साहब जो है बाहर आ गए। डॉक्टर ने देखा कि ये तो वही उस दिन वाला व्यक्ति है जिसने उस बारिश में उसकी सहायता की थी। डॉक्टर ने उसको पहचान लिया और कहा कि आइए, आज आप यहाँ कैसे आए? तब मोहनलाल ने अपनी सारी बात बताई। तब डॉक्टर जो है उनको अपने कमरे में ले गया और वहाँ जो है उस लड़की का चेकअप किया और उसको दवाई दी और कंपाउंडर को बुलाकर कहा कि ये इंजेक्शन जो है इस बच्ची को अभी दे दो और ये जो कुछ दवाइयाँ हैं ये भी इनको यहीं से दे दो। तब मोहनलाल ने कहा कि इतना सब नहीं। डॉक्टर ने कहा कि अब इतनी रात को, रात के 10 बजे पड़े, आप कहाँ दवाइयाँ ढूंढते फिरोगे, आप यहीं से दवाई लेके जाइए। और कंपाउंडर को कहा ये जब भी आए इनको अच्छे से सब दवाई और देखभाल कीजिएगा। ये सुनकर वो सज्जन जो मोहनलाल था बहुत ही खुश हो गया। सामने बच्ची से मेरा रिश्ता पूछा। तब मोहनलाल ने बताया कि ये मिस्टर पाटिल की बेटी है, जो कि हमारे पड़ोसी हैं, हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। बहुत कहने पर भी फिर डॉक्टर साहब ने ना तो फीस ली और ना ही दवाई के पैसे, और कंपाउंडर से बोले कि ये हमारे मित्र हैं, जब भी ये आए इन्हें आने देना। ये सब कहकर अब मोहनलाल जो था वहाँ से निकल पड़े। डॉक्टर साहब खुद उनको गाड़ी तक छोड़ने आए। अब जैसे ही मोहनलाल गाड़ी में बैठने लगे तब डॉक्टर ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, क्या आप जैसे निस्वार्थ समाज सेवी क्या अब भी इस दुनिया में हैं? तब मोहनलाल ने भी बहुत प्यार से अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी निस्वार्थ सेवा करते रहना चाहिए। क्या पता आपका रंग औरों पे भी चढ़ जाए।
तो जिसे भी आवश्यकता हो निस्वार्थ सेवा भाव से उसकी मदद जरूर करें। आपको एक विशिष्ट शांति जरूर मिलेगी। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। सो थैंक यू सो मच।